गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली बैंकिंग एस्पिरेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बैंकिंग एस्पिरेंट्स को बेसिकली रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, इन सभी चीज़ों में जिनकी बेसिक्स नहीं क्लियर्स होते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें लेफ़्ट राइट ही नहीं पता होता है। उन्हें एक सर्किल दे दिया जाता है जिसमें कभी 8 लोग बैठे होते हैं, 9 लोग बैठे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि किसको कहाँ बैठाना है, किसका राइट लेफ़्ट क्या है, किसका लेफ़्ट राइट क्या है, कुछ ही पता नहीं होता। वो बिगनर्स होते हैं और उनकी इस समस्या का सॉल्यूशन उन्हें कहीं मिलता नहीं। लोग सीधे बड़ी बड़ी पजल्स लेकर बैठ जाते हैं लगाने के लिए, तो इन सब से आपका काम होने वाला नहीं है। तो आपको सबसे पहले बेसिक्स जानने होंगे कि आखिर लेफ़्ट राइट है क्या, राइट लेफ़्ट क्या है। सर्किल दिया है तो उसमें राइट लेफ़्ट किधर से होगा, लेफ़्ट राइट किधर से होगा। और अगर स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर या रेक्टेंगल या एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए दे रखी है, उसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। कभी वो 8 लोग लेफ़्ट राइट बैठते हैं और कभी राइट लेफ़्ट। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 लोग राइट लेफ़्ट बैठे हों और बचे हुए 4 लोग लेफ़्ट राइट बैठे हों। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये राइट लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट लोग जो 8 लोग बैठे हुए होते हैं या 9 लोग बैठे होते हैं, कभी कभी 12 लोग भी बैठे हुए होते हैं, तो ये लोग सीक्वेंस में नहीं बैठे होते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाए? तो चलिए आज इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहले तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो चलिए इसका मतलब है लेफ़्ट राइट, सब लोग लेफ़्ट राइट देख रहे हैं। लेफ़्ट राइट केंद्र की ओर, मतलब केंद्र की ओर हमने ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, इसकी तरफ एरो लगा लिया हमने, ये हो गया सेंट्रल पॉइंट। केंद्र की ओर मतलब सभी 8 लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। देखिए हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सभी 8 लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब हम बगल में लेफ़्ट राइट लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट राइट का बेसिकली मीनिंग होता क्या है, कैसे हम जाने कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लेफ़्ट राइट बैठा है, तीसरा बैठा हुआ है, दूसरा बैठा है, तीसरे मतलब एस व्यक्ति जो बैठा हुआ है उस व्यक्ति के लेफ़्ट में कोई व्यक्ति तीसरे स्थान पर बैठा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए एस यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि लेफ़्ट राइट, इस व्यक्ति के ये सभी लोग लेफ़्ट राइट बैठे हुए हैं और एस के तीसरे स्थान पर लेफ़्ट प्लेस पर तीसरे स्थान पर क्यों बैठा हुआ है, लेफ़्ट प्लेस पर, बाएं प्लेस पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्यों बैठा है या आर बैठा है, जो भी हमें बताया जा रहा है हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। लेफ़्ट राइट मीन्स अगर लेफ़्ट राइट कह रहा है तो इसका मतलब एस हमने अगर यहाँ लिख दिया तो एस के सारे लेफ़्ट जो बंदे बैठेंगे वो लेफ़्ट से इधर यहाँ तक पूरा लेफ़्ट होगा। और राइट की बात करेंगे, अगर लेफ़्ट राइट की बात कर रहे हैं कि सभी व्यक्ति लेफ़्ट राइट बैठे हैं मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं, सभी लोगों का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, वो सेंट्रल की ओर देख रहे हैं, केंद्र बिंदु की ओर देख रहे हैं। तो लेफ़्ट राइट मतलब कि एस से पूरा लेफ़्ट ये यहाँ तक हो जाएगा। अब एस का राइट कह रहा है तो एस का राइट पूरा ये इधर यहाँ तक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब राइट लेफ़्ट क्या होता है? राइट लेफ़्ट, अब ये मान लीजिए कि हमें रेक्टेंगल कह रहा है और बता रहे हैं कि 8 लोग केंद्र से बाहर बैठे हुए हैं, केंद्र से बाहर बैठे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, मतलब उनकी जो कुर्सियां हैं वो बाहर की ओर लगी हैं। मतलब कि जब हम बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे तो हमारा लेफ़्ट राइट क्या होगा, उस तरह से हमें सपोज करना है। मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है, इस केंद्र बिंदु की ओर ना देखकर वो बाहर की ओर देख रहे हैं, मतलब उनकी कुर्सियाँ कुछ इस तरह से लगी हैं, राइट लेफ़्ट, ये राइट लेफ़्ट लगी हुई हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 8 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर ना देखकर बाहर की ओर देख रहे हैं। तो
तो इस तरह से कुछ आपका डायग्राम बन गया। अब अगर एस को यहाँ पर बैठा दें तो इसका राइट और इसका लेफ़्ट क्या होगा, ये बता रहा है राइट लेफ़्ट। तो इसका जो राइट होगा वो हम देख रहे हैं, राइट लेफ़्ट की बात हो रही है। अभी तक हमने देखा था तो लेफ़्ट इधर की ओर जाता था, अब ये राइट इधर की ओर जाएगा और इसका सारा लेफ़्ट इस तरफ जाएगा, राइट इस ओर जाएगा। इसका राइट इस डायरेक्शन से पूरा यहाँ तक जाएगा और इसका लेफ़्ट इधर जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, लेफ़्ट एस के सारे लेफ़्ट इस तरफ जा रहे थे। जितना भी लेफ़्ट हमें बताएंगे कि एस से तीसरे स्थान पर ये लेफ़्ट बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लेफ़्ट बैठा लिया क्यू को। बताया है कि तीसरे स्थान पर लेफ़्ट, बाएँ प्लेस पर तीसरे स्थान पर क्यू बैठा हुआ है, तो हमने यहाँ पर इसको बैठा लिया। और इसका जस्ट उल्टा अब हमें राइट करना है। अब ये राइट डायरेक्शन ये पूरा यहाँ तक जाएगा, ये पूरा राइट गया और इसका लेफ़्ट ये इधर जाएगा ऐसे। तो जस्ट ये अपोजिट एक दूसरे के हो जाते हैं। सेम सिमिलर पैटर्न सर्किल में भी फॉलो करते हैं, लेफ़्ट राइट। अगर 8 लोग बैठे हैं तो उनका लेफ़्ट राइट क्या होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न। अगर केंद्र की ओर देख रहे हैं तो ये सभी देखिए केंद्र की ओर, हमने केंद्र की ओर इनका पॉइंट कर लिया है, सेंटर पॉइंट केंद्र की ओर कर दिया। ये केंद्र की ओर सभी 8 व्यक्ति देख रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, P Q R S T U V W X, कोई भी हो सकते हैं। 8 व्यक्ति, जनरली 8 पर्सन्स को बिठाया जाता है। 9 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बेसिक्स हैं आपके, ये बेसिक्स सर्कल के रिगार्डिंग है, रेक्टेंगल के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सिंपल लाइन के रिगार्डिंग और कुछ पजल्स के साथ इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।